जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर बलिया जनपद, ये बलिया जनपद का हनुमानगंज क्षेत्र जो आज़ादी के समय इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। आइए हम उस जगह पे हैं जो आज़ादी के समय जब देश गुलाम था, उस समय इस कोठी का क्या योगदान रहा, अंग्रेज़ों से सामना करने के लिए और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए किस तरीके से बलिया के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और उस समय इस कोठी का क्या योगदान था, इसके बारे में भी आप जानकारी ले तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, लगभग 300 वर्ष पुराना ये वो कोठी है जो देश की आज़ादी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस समय हनुमानगंज कोठी की एक अलग भूमिका रही है। अंग्रेज़ों से सामना करने के लिए यहाँ क्रांतिकारियों की एक रणनीति तैयार होती थी और उस रणनीति में अंग्रेज़ों से कैसे से उनको उखाड़ के फेंकना है, इसके बारे में भी यहाँ चर्चाएं होती। 300 वर्ष पुराना ये आज भी हवेली यहाँ पड़ी है। ये पुरानी कोठी, ये ऐतिहासिक धरोहर है जो बलिया जनपद के हनुमानगंज में स्थित है। गौर से देखिए इस हवेली को, इसमें कई सारे राज छुपे हुए हैं। यदि आप हवेली के अंदर घुसेंगे तो पुरानी चीज़ों आपको मिलेंगी जिससे आपको बलिया का इतिहास मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन समय अंग्रेज़ों के सामने लड़ाई लड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो योजना बनती थी, इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपको दर्शन होगा। बलिया के ऐतिहासिक धरोहर की बात करें, आपको भी बताना चाहेंगे कि कभी एक ज़माने में आपका बलिया गाजीपुर में था, गाजीपुर जनपद में बलिया था, लेकिन 1 नवंबर 1889 में बलिया का गठन हुआ। उस समय बलिया एक जनपद के रूप में जाना गया। इसकी हालत दयनीय होती जा रही है, लेकिन आज भी ऐतिहासिक विरासत के रूप में आज ये कोठी मौजूद है। हनुमानगंज ब्लॉक में है, हमारे साथी पिंटू जी भी हैं। जब हम लोगों ने हवेली के बाहर के हिस्से में प्रवेश किया, कुछ कागज़ यहाँ पुराने पड़े हुए थे। जिस कागज़ पर 1952 और 1914 का एक डेट वाइज कागज़ मिला, उस समय के चेक बुक्स यहाँ पड़े हुए हैं और उस समय पुराने कागजात यहाँ ज़मीन पे बिखरे पड़े हुए हैं और लेटर भी 1914 का यहाँ मिला। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर लेटर के हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे तो 107 वर्ष पुराना कागज़ यहाँ मौजूद है। हनुमानगंज का ये कोठी बलिया में नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है, क्योंकि संपूर्ण भारत में जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने का अवसर आया तो बलिया ने अहम भूमिका निभाई। 1942 में बलिया आज़ाद हुआ, उस समय में इस कोठी का एक महत्व था। एक धरोहर के रूप में आज ये कोठी आपके बीच उपलब्ध है और आप भी इस कोठी का दर्शन कर सकते हैं जो हनुमानगंज क्षेत्र में स्थित है। इस शिव मंदिर में कुछ दिन पहले 200 वर्ष पुराना ईंट मिला था, जिससे यह साबित हुआ कि ये मंदिर का निर्माण 200 वर्ष पहले का है। आज ये मंदिर कब का है? ऐसे पुजारी जनबा हमसे बात करते थे तो जनबा हुआ कि 200 वर्ष पहले का जनबा जब ईंट मिला था। अब उसका आधार पर हम कह रहे हैं कि 200 वर्ष का पहले का ये मंदिर होगा, जो कभी फुलवारी के नाम से जाना जाता था। उस समय महादेव प्रसाद जी ने उसको फुलवारी का रूप दिया था। वो इसलिए दिया था कि उसके ठीक यहाँ खड़े हैं, उसके पीछे जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, उस ब्रिज का इतिहास भी आपको जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये वृक्ष पूर्वांचल में एकमात्र बलिया में देखने को मिलेगा, वो भी हनुमानगंज क्षेत्र में। इस वृक्ष का क्या ऐतिहासिक धरोहर है, क्या महत्व है, क्या इसके बारे में लोग जानते हैं, खासतौर पे हनुमानगंज के लोग। आइए हम बात करते हैं इसी हनुमानगंज क्षेत्र के रजनीश गुप्ता जी से, जो इस वृक्ष के बारे में आपको बताएंगे। आइए हम सुनते हैं इनको। जी, पहले तो नमस्कार आप सबको। यह शिवाला शिव मंदिर है और यह एक तरह से देवभूमि इसको कह सकते हैं और देवभूमि पर ये देव वृक्ष होते हैं। जैसे आप देखेंगे जहाँ हिमाचल प्रदेश, जहाँ भोले शंकर जी का जहाँ वास है, वहाँ पर ये देवदार के वृक्ष जिनको चिनार भी कहते हैं, ये एकमात्र हनुमानगंज में ही 2 ऐसे वृक्ष हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, अन्यथा और कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, कितने वर्ष पुराना है ये? तकरीबन 300 साल पुराना वृक्ष है। 300 साल पुराना यह मंदिर है और 300 सालों पुराना ये वृक्ष भी है। तो इस वृक्ष के बारे में क्या लोग, जैसे आपने बताया कि इस वृक्ष के सामने ये फुलवारी है, कभी यहाँ अंग्रेज क्रांतिकारियों को फांसी दिया करते थे, क्या है इसका मामला? जी, पहले तो यहाँ पर जैसे कि देश जब गुलाम था तो हनुमानगंज
भी था। और जब आज़ादी का जब बिगुल फूका गया था तो सबसे पहले बलिया की कचहरी भी हनुमानगंज हुआ करती थी। मैं रोशन जायसवाल बलिया से।